ये एंटी लेबर लॉ बिल को पास करना और तमाम सेक्टर को धीरे धीरे करके बेचना, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना, नई पेंशन योजना को लाना, उसको आगे बढ़ाना, हम लोगों ने समझ लिया कि ये हमारे साथ नहीं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि आने वाले दिनों में सरकारी बैंकों का अस्तित्व रहे। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम सरकारी बैंक कर्मचारी इस समय जंतर मंतर पहुंच गए हैं और मामले वही पेंशन, पुरानी पेंशन को लेकर ये लोग एक बार फिर जंतर मंतर पर आए। तमाम बड़ी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि निजीकरण सरकार की तरफ से लगातार बैंकिंग सेक्टर तमाम उन संस्थाओं का किया जा रहा है जो सरकारी होती है, और उसके खिलाफ लगातार लोगों का रोष आपको देखने को मिला। इसी कड़ी में आज बैंक के कर्मचारी जंतर मंतर पर है। सीधा इन लोग से जुड़ते हैं, क्या कुछ इनकी बड़ी मांगे हैं वो आप तक पहुंचाएगी। सर, आपका नाम क्या है? उमेश वर्मा, कहाँ से आए हैं? पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉई है और बिहार से है। बिहार से आप यहाँ जंतर मंतर? हाँ बिल्कुल। ऐसी क्या वजह हो गई कि आज आप लोग जंतर मंतर? इसमें कि जो हमारे बहुत पुराने मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हमने स्टेज पर प्लेस कर रखा है। आउटसोर्सिंग के खिलाफ है हम हैं, नई पेंशन के खिलाफ हम हैं, एंटी लेबर लॉ जो बिल लागू हुआ है उसके खिलाफ हम हैं। ये तमाम बातों को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो हम लोगों ने तय किया कि हम एक धरना आयोजित करेंगे और इसको आने वाले समय में महाधरना में भी कन्वर्ट करेंगे। कोई जरूरत पड़े तो हम लोग अखिल भारतीय पैमाने पर हड़ताल, और जरूरत पड़े तो उससे एक कदम आगे बढ़ के अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगी। क्यों लग रहा है आपको? आपने से अभी कहा कि सरकार नहीं सुन रही है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, जबकि यही बड़े मुद्दे लेकर सरकार सत्ता में आई थी कि तमाम लोगों की सुनी जाएगी, सबका साथ सबका विकास होगा। वही यही तो हम लोग को दुख इस बात का है कि इस सरकार को वर्ष 2014 में लाने में हम लोग की अहम भूमिका रही है। हम लोगों ने काफी की उम्मीद के साथ ये जानते हुए भी कि कांग्रेस के सरकार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर भी हम लोगों ने उनकी नई उदार नीति के खिलाफ जा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट देने में अहम भूमिका निभाया था हम लोगों ने। लेकिन उसके बाद जिस तेजी से ये एंटी लेबर लॉ बिल को पास करना और तमाम सेक्टर को धीरे धीरे करके बेचना, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना, नई पेंशन योजना को लाना, उसको आगे बढ़ाना, हम लोगों ने समझ लिया कि ये हमारे साथ नहीं है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि निजीकरण जरूरी है क्योंकि लोगों के अंदर अनुशासन नहीं है, लोग लेजी हो गए, सरकारी नौकरी होते हैं, काम नहीं करते। इसको आप किस तरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो यही बात हो गई कि हथियार हमारे हाथ में दे दिया जा रहा है और कारतूस हमें नहीं दिया जा रहा है कि हम कुछ कर सके। सारी चीज सरकार का हमारे बैंकों के अंदर सरकारी हस्तक्षेप की वजह से बैंकों का बहुत सा लोन ऋण जो है वो एनपीए डिक्लेयर हो जा रहा है। एनपीए आप बखूबी समझ रही है। अब क्या है कि अब वो एनपीए डिक्लेयर हो रहा है, तो हम लोगों ने आप याद कीजिए कि अडानी साहब के मुद्दे को भी लेकर के कई लाख करोड़ तो हमारा केवल एनपीए में कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है, राइट ऑफ हो जा रहा है। तो आप हमको दे दीजिए ना, हम आपको बैंक चला कर दिखा देंगे, हम थोड़ी पीछे हट रहे हैं। आप सरकार देश चलाने के लिए जितना चिंतित है उससे ज्यादा चिंतित हम बैंक कर्मी हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है। आप राष्ट्रीयकरण रखिए, आपका सरकारी हस्तक्षेप जिस तेजी से आप कर रहे हैं उसको आप बंद कीजिए, उसको रोकिए। जिस तरह से अडानी घोटाला सामने आया, बड़ी संस्थाओं का नाम उसमें सामने आया, लेकिन सरकार लगातार इन आरोपों को नकार रही है कि विदेशी साजिश, ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ। देखिए, उसमें हम तो अब बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि राजनीतिक मुद्दा हो जा रहा है। हम लोग बैंक कर्मी है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो कुछ भी अगर सामने आता है तो सरकार की एजेंसी का यह दायित्व होता है कि वो चाहे अडानी साहब का मामला हो या जिनका भी मामला हो उस पर तहकीकात में जाए, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा तो बैंकों के माध्यम से उनके बीच गया है, वो सतह पर आनी चाहिए। से बोल रहे हैं कि चीजें सामने आनी चाहिए, जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसे कल सुना होगा प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से ताकीद करके गए हैं सीबीआई को कि सीबीआई जो है कड़ी से जो है पालन करे अपने उसको और सब पे जांच बैठाए जो भी भ्रष्टाचार है। तो लगता नहीं ये थोड़ा इशारा अडानी मामले में भी कर देना चाहिए था? अब ये तो उनका इशारा किस तरह पर ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ ये हम जरूर कहेंगे कि वाकई अगर उन्होंने दिल से इस बात को कहा है तो एजेंसी को अडानी मामले में जांच कर लेनी चाहिए। क्या दिक्कत है? जांच से भाग रही है सरकार कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो हम नहीं कहेंगे सरकार भाग रही, सरकार की एजेंसी है, सरकार भी देख रही है, काम कर रही है, लेकिन काम एजेंसी को काम अपना करना चाहिए और एजेंसी करेगी। मुझे उम्मीद है कि अडानी का मामला हो या जिसका भी मामला हो,
को सतह पाना चाहिए। सवाल और लूंगी, सरकार लगातार ही दावा कर रही है कि 5 बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है और बैंकिंग सेक्टर एक अहम रोल इसमें निभाता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप लोगों को सुविधाएं और आपके जो अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए और आप लोगों को एकदम बिल्कुल, सरकार की पूरी कोशिश है। आपने देखा कि कितने बैंकों को मर्ज कर दिया गया, अब धीरे धीरे बैंक को छोटा किया जा रहा है और एंटी लेबर लॉ बिल ला करके उसको लागू करना, तो तमाम चीजें जिस तरीके से वो हस्तक्षेप कर रही है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि आने वाले दिनों में सरकारी बैंकों का अस्तित्व रहे। आप लोग किस तरह से फिर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए 1-2 लोगों की बात नहीं है, हजारों की संख्या में आप लोग बैंक के कर्मचारियों और एक तरीके से आप लोग सड़कों पे पूरी तरीके से, तो कैसे हमने कहा ना कि वो अभी हम दिल्ली महाधरना में आए हैं, जरूरत पड़ेगी तो महाधरना में जाएंगे और उससे जरूरत पड़ेगा तो हम राष्ट्रीय पैमाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी बैंकों के अंदर करने की ताकत रखते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारियों की ताकत है और हम अकेले नहीं है। हमारे साथ बैंक के अंदर जितने भी संगठन है, अलग अलग बैनर के अंदर जो यूनियन है, वो यूनाइटेड फोरम बैनर के तहत वो भी हमारे साथ लड़े। पहले सरकारी धरना प्रदर्शन होते थे, किसी भी चाहे वर्ग के लोग करते थे, सरकारें दबाव में आती थी और उनकी सुनती थी, कम से कम एक वार्ता करती थी, उनसे मिलती थी कि क्या 2014 के बाद हम देख रहे तमाम जो है धरना प्रदर्शन बड़े बड़े स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, तभी तो हम यहाँ दिल्ली की सड़कों पर खड़े हैं। सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। लगता है इसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान देगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस धरना का आप लोगों के माध्यम से कुछ रिपोर्ट अगर जाता है तो शायद सरकार कुछ बात करे, कुछ समझे, क्योंकि जो भी मुद्दे हमारे बिल्कुल जायज है। अंशकालिक सफाई कर्मचारी को पीएनबी के अंदर अगर पूर्णकालिक कर दे कोई एतराज नहीं। बहुत से बैंकों में पूर्णकालिक हो गया है। अब नए पेंशन स्कीम, अब जो बच्चे रिटायर करेंगे नए जनरेशन के, वो पुरानी पेंशन में उनको लाभ नहीं मिलेगा तो उनको क्या फायदा। और पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। बिल्कुल बुढ़ापे की लाठी होती है। हम लोग तो ओल्ड आदमी है, हम लोग तो जान रहे हैं कि हम पेंशन नहीं है, लेकिन जो नए जनरेशन के लोग खड़े हैं इनके साथ क्या, तो आप देखेंगे कि नए जनरेशन के लोग भी ज्यादा झूम करके इसमें काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि युवा नेतृत्व करेगा जब बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन में, तो सरकार को झुकना ही। युवाओं से ही बात कर लेते हैं। आप युवा हैं, काफी साल से जो है नौकरी कर रहे होंगे बैंक की, क्या लग रहा है जिस तरीके से सरकार को ये बढ़ावा देना चाहिए सरकारी संस्थानों को, लेकिन वो हम देख रहे हैं नतीजा घटते जा रहा है। नतीजा निकलेगा, हम लोग धरना पे जाएंगे, महाधरना पे जाए, नतीजा तो निकलेगा। सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार सुनेगी। लगता है आपको 2024 में जो नई पेंशन स्कीम है सरकार को टेंशन देगी? नहीं देगी, देंगे, लड़के लेंगे, हम लोग लड़ेंगे, देना पड़ेगा, लड़ेंगे तो मिलेगा। आप क्या कहेंगे? बिहार पटना से हैं, बैंक के गठन के लिए आए हैं। बिहार में तो बहुत जाके दहाड़ रहे हैं आपके अमित शाह जी। हम तो लोगों पूरा गठन का संग है, पूरा गठन का संग है। बिहार में दहाड़ेंगे, कुछ करेंगे नहीं। दहाड़ रहे कह रहे 40 की 40 वो दहाड़ने दीजिए, बहुत दहाड़ नहीं मिलेंगे। वो तो अमित शाह जी अच्छी बात है। हर सरकारें चाहती है कि हमारी पूरी की पूरी सीट है, तो वो जनता फैसला करेगी, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम तो अपने आप लोगों की अभी तो जनता आपकी संख्या अच्छी खासी होगी तो हम प्रभावित है। अब वो सीट 40 ले जाए, 60 ले जाए, वो हमारे लिए मायने रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि सरकार कोई भी आए जाए, हमारे मुद्दे वो लागू होने चाहिए, वो मानी जानी चाहिए। ये हमारा आपसे बात करने के लिए देखिए तमाम बैंक के कर्मचारी हैं जो निजीकरण, जिस तरह से निजीकरणता की जा रही है, जिस तरीके से न्यू पेंशन इन लोगों पे थोपी जा रही है, इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आए और इनका यही कहना है अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनेगी, इनकी मांग नहीं सुनेगी तो 2024 में जो न्यू पेंशन है वो जरूर सरकार को टेंशन देगी।